हेलो दोस्तों। आज मैं एसईओ ट्यूटोरियल बना रहा हूं जो कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए है और ख़ास तौर से उन बिगिनर्स के लिए है जो हिंदी में जानना चाहते हैं कि एसईओ एक्सपर्ट कैसे बने। दोस्तों, ये कोर्स बहुत ही आसान है। आप इसे घर बैठे सीख सकते हैं और मेरी सलाह ये कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा कि उनको करने से क्या फ़ायदे होते हैं। यकीन मानिएगा, आप बहुत जल्दी ही एक एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे बिगनर लेवल पे। सबसे पहले, जब भी आपको वेबसाइट मिलती है तो आपको उसमें देखना होता है कि ऑन पेज के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे ऑन पेज में अगर मैं बात करूं तो ऑन पेज में सबसे पहले आता है कंटेंट उसका। ठीक है ना। कंटेंट, टाइटल, मेटा टैग, H1 टैग, H2 टैग, कोड। कोड जो होता है उसमें कई बार क्या होता है कि जो आपका डेवलपर होता है वो CSS वहीं पर ही लगा देता है या कुछ ज़रूरत का कोड ना होते हुए वहाँ पर डाल देता है। इसके बाद उसमें हम बोलते हैं कि हमारी साइट में आमतौर पर ज़्यादा पेज नहीं बनते हैं, 4-5 पेज होते हैं, तो हम उसमें एक ब्लॉग इंटीग्रेट कर देते हैं और RSS फीड बनाते हैं साइट की। RSS फीड का मेन फंक्शन होता है कि जो फीड रीडर्स होते हैं वहाँ पर अपने हम साइट को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास एक वेबसाइट आई है जिसका आपको एसईओ करना है, तो सबसे पहले तो आप उस वेबसाइट को पढ़िए, उसकी स्टडी करिए कि उसके हर पेज पर जिन जिन को आप रैंक कराना चाहते हैं उस पर कंटेंट क्या लिखा हो, और फिर उस कंटेंट के बेस पर या तो आप कीवर्ड निकालिएगा या अगर आपको कीवर्ड मिलते हैं तो उसके बेस पर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। आपके कीवर्ड फाइनल होने के बाद आप सबसे पहले देखिए क्या टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड सही बने हुए हैं। अगर नहीं है तो उनको बदलिएगा। H1, H2, H3 टैग, बोल्ड, इटैलिक, इनको आप देखिएगा कि किस किस की टर्म पर ये लग सकते हैं। अगला होता है कि आप कोड को देखिएगा। अगर आप देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्पेस है, वाइट स्पेस है, तो आप डेवलपर या डिज़ाइनर को बोल के उसको हटाइएगा। वेबसाइट में हमेशा कुछ न्यू थिंक आती रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है हम उसमें ब्लॉग डालें या एक न्यूज़ का सेक्शन बना दें जिसमें हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहें। साथ ही अगर हम कुछ XML में एक्सपर्ट हैं, थोड़े जानकार हैं, तो हमें RSS ज़रूर बनानी चाहिए और बनाना चाहिए XML साइट मैप। XML साइट मैप आपका गूगल में सबमिट करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपका कोई नया पेज बनता है XML अपडेट होगा और गूगल अपने आप ही उसको क्राउल कर लेगा। तो बिगिनर लेवल पर आपको ये प्राइमरी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। ऑन पेज के बाद आपका शुरू होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एक्चुअली मैं थोड़ा आगे लूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऑन पेज में आप उस सोशल मीडिया के जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी लिंक हैं, आप अपनी साइट पर ज़रूर लगाइएगा। उससे क्या होता है कि जो भी आपके साइट पर विजिटर आता है वो आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटी देखता है कि आप कितने एक्टिव हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफ पेज प्रैक्टिसेस की। ऑफ पेज में क्या होता है? ऑफ पेज का मतलब जो हम साइट से हट करके काम कर रहे हैं, यानी कि दूसरी साइट पर हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि हमें आर्टिकल पोस्ट करना हो तो आर्टिकल्स की बहुत सारी साइट्स हैं। आर्टिकल में पोस्ट करने के वैसे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग आज भी ऑनलाइन रीडिंग करते हैं, नए नए पॉइंट्स खोजते हैं, नई नई जानकारी के लिए खोजते हैं, और अगर सपोज करिए उनका खोजा हुआ की टर्म आपके पोस्ट किए हुए आर्टिकल के की टर्म से मिल जाता है और उनको आपका आर्टिकल पढ़ने को मिलता है, तो उनको आपकी कंपनी, आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो वहाँ से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल के एंड में अपनी साइट, अपनी वेबसाइट का डिटेल दिया होता है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है, अपनी सर्विसेज बताई होती है। इसके बाद होता है ब्लॉग। अभी हमने इससे पहले ऑन पेज में बात की थी, वो हमारा इंटरनल ब्लॉग था जो हमने साइट पर लगाते हैं। आपने देखा भी होगा कि वेबसाइट के बाद स्लैश या ब्लॉग डॉट ऐसे करके लिखा होता। लेकिन ये ब्लॉग जो है, ये मैं एक्सटर्नल ब्लॉग की बात कर रहा हूँ जो आप दूसरी साइट पर पोस्ट करेंगे। आप इसको ब्लॉगर में बना सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट में बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉगिंग की साइट है जहाँ पर आप बना सकते हैं। इसके बाद ब्लॉग आपने पोस्ट किया, ब्लॉग पोस्ट करने के बाद गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ नया डाला हुआ है?
तो हमें उस ब्लॉग को भी कई जगह सबमिट करना होता है, ब्लॉग को पिंग करना होता है। पिंगिंग की डायरेक्टरीज होती हैं जो कि आप आराम से देख सकते हैं। ब्लॉग का एक अपना आरएसएस फीड होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जब भी आपने कोई ब्लॉग को पोस्ट किया तो उसका ब्लॉग का एक एटम होता है, उसको आप आरएसएस की साइट्स में डालिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जब भी ब्लॉग अपडेट होगा तो वो एटम अपडेट होगा और अब ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक पिंग चला जाएगा कि इस ब्लॉग पर कुछ नया आया हुआ। इसके बाद वैसे तो अगर आप किसी एसईओ पर्सन से बात करें तो बोलेगा डायरेक्टरी का अब सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि डायरेक्टरी का सिग्निफिकेंस आज भी है, बशर्ते जहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं वो डायरेक्टरी अच्छी डोमेन अथॉरिटी की हो और जिस पेज पर आप डाल रहे हो उसकी पेज अथॉरिटी अच्छी हो, वहाँ पर कुछ मतलब रिलेवेंट इरिलेवेंट कंटेंट ना पड़ा हो, तो वो डायरेक्टरी सबमिशन आज भी सिग्निफिकेंट है। वन वे लिंक बिल्डिंग द सेम, ब्लॉग से ले लीजिए, आप आर्टिकल से ले लीजिए या किसी की साइट से लीजिए, गेस्ट पोस्टिंग से लीजिए। सोशल बुक मार्किंग ऑफ ऑल वेबसाइट पेजेस इंक्लूडिंग आर्टिकल पेज। अब आपके सोशल बुक मार्किंग के हमने अकाउंट बनवाए हुए हैं। आप क्या करिए, जो भी आप पोस्ट डालते हैं बाहर अपने एक्सटर्नल ब्लॉग पर, एक बार उसको अपने उस पर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है उसको और जानकारी मिलेगी। आपने अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में एक नॉर्मल ट्रैक से हट करके क्या जानकारी दी हुई है। इसके बाद XML है, ROR साइट मैप है, बहुत ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल है और ये मेनली गूगल के लिए रहती है कि गूगल ऑटोमेटिक इंडेक्स कर ले। आप अगर सर्च करेंगे तो XML और ROR के आपको ऑटोमेटिक टूल मिल जाएंगे जहां आप अपनी साइट डालेंगे और उनके साइट में अपने आप बन जाते हैं, जिन्हें आप गूगल में सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं SMO प्रैक्टिस। अगर SMO की बात करते हैं तो ये होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मैं इस समय पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपना फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत पहले गूगल प्लस भी था। सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे, सबसे पहले आप इन सारी वेबसाइट्स में जो आपके ऑडियंस को लगता है आपको कि जैसे आपका ऑडियंस फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है या इंस्टाग्राम पे, तो आप उन सारे में अपने अकाउंट बनाइएगा और जेन्युइन अकाउंट बनाइएगा। इसके बाद अपना आप प्रोफाइल अच्छे से वीडियो क्लिप लीजिए या इमेज लीजिए, बैनर बनाइए, उसको अपडेट कीजिएगा और वीडियो भी डालिएगा। जैसे आपका सपोज करिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए 30 सेकंड या 40 सेकंड का वीडियो बनाइए, उसको आप यूट्यूब पर शेयर कीजिए, उसको फेसबुक पर डालिए, ट्विटर पर डालिए। और बहुत सारे ग्रुप पहले से बने होते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की या तो डिमांड करते हैं या उसी टाइप के होते हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिएगा और उनको बताते रहिए बीच बीच में कि आपने कुछ एक नया डाला हुआ है। फॉरम्स में भी कुछ एक्सपर्ट आज मानते हैं कि फॉरम का सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया, बट रियलिटी ये है कि फॉरम का सिग्निफिकेंस आज भी वही है जो पहले था। वहाँ पर भी लोग नॉलेज के लिए आते हैं, नॉलेज के लिए आज भी आते हैं। दे आस्क देयर क्वेश्चन, यू रिप्लाई देम, और वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है कि आपको एक प्रॉपर बैकलिंक मिलता है जो कि एक रिच कंटेंट पेज से निकलता है। कुछ आप ऐसे में नए नए आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है तो आप उस फेस्टिवल को अपने प्रोडक्ट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप पानी की टंकी बनाने का आपका प्रोडक्ट है और होली आने वाली है, तो सीधी सी बात यह है कि होली के समय में किसी ने पानी की टंकी में अगर रंग डाल दिया तो पानी की टंकी खराब होने की संभावना है। आप बता सकते हैं कि हमारी पानी की टंकी पे कोई असर नहीं होगा, या जैसे दिवाली आने वाली है या बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, तो आपको रिलेट कीजिएगा और वो रिलेशन ही एक्चुअली एग्जैक्ट यूज़र इंगेजमेंट होता है जो आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करता है। इसके बाद हमारा आता है PPC प्रैक्टिस। देखिए सारी चीज़ें हमने अभी तक जो की वो ऑर्गेनिक की हुई है। अब कुछ हद तक आपको पेड कैंपेनिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। पेड कैंपेनिंग अगर हम बात करते हैं गूगल की, सबसे पहले बात करते हैं जो गूगल में सर्च रिजल्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए अपने कंपटीटर्स के ऐड को कि वो क्या ऐड बना रहे हैं, मतलब क्या थीम चल रही है। इसके बाद आप कुछ कीवर्ड निकालिएगा जो आपके बिजनेस को रिलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक ब्रीफ लैंडिंग पेज बनाइएगा जिसमें टू द पॉइंट जानकारी हो और कॉन्टैक्ट की डिटेल हो। आप अपना ऐड बनाइएगा। ऐड ग्रुप कैंपेन बनाने के बाद बजट वगैरह सेट करिएगा। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टारगेट कौन सा एरिया करना है।
अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में जा रहा है तो आप वहाँ टारगेट कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कीवर्ड बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट दिल्ली एनसीआर में ही बिकता है और आप उसको फ्रांस में दिखा रहे हैं। जो सबसे जानने वाली चीज़ होती है वो होती है कि कौन से हमें ऑडियंस को पकड़ना है, किस एरिया में है, और कई बार आपको एज ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करिए कि अगर आप नर्सरी एडमिशन के लिए आप बात कर रहे हैं तो आपको उसमें एज क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नहीं हैं वहाँ पर। आपको वो पेरेंट्स पकड़ने होंगे जिनके बच्चे 2 3 4 साल के रहेंगे, यानी कि आपको एज ग्रुप लेना पड़ेगा 22 23 से लेकर के 28 के बीच में, एरिया भी साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम जो कि आप एज ए बिगनर ऑप्टिमाइजेशन में फेस करेंगे। सबसे पहली, आपने अपनी साइट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया, पूरे अपने महीने काम किया, और जब क्लाइंट को रिपोर्ट भेजने का टाइम आया तो उस समय सडनली गूगल की एल्गोरिथम अपडेट हो गई। अब एल्गोरिथम अपडेट से क्या हुआ कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई। तो सबसे पहला तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही किसी एल्गोरिथम के आने की संभावनाएं हो, आप उसकी पॉसिबिलिटीज देखिएगा कि किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान देना है, क्या क्या हटाना है। दूसरी चीज़ इसमें होता है जो साइट्स होती है जहाँ से आपने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, कई बार होता है वो हटा देते हैं। जैसे ही वो हटाएंगे आपकी रैंकिंग अप एंड डाउन होगी। तो आपको ये भी नज़र रखनी है कि आपने कहाँ कहाँ से लिंक लिए हैं, फ्रिक्वेंटली उनको चेक करिए या बनाते रहिए। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं, मैटर पहला वाला बहुत बड़ा था इसमें। तीसरा, अब जो ये तीसरा मैटर है ये वाकई में बहुत बड़ा है और ये आपका क्लाइंट कभी नहीं समझेगा। डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है। जो जिस बिज़नेस को आप डील कर रहे हैं उसी बिज़नेस को डील करने वाले बाकी लोग भी हैं, और बाकी लोग भी आप ही की तरह काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्लाइंट को क्या लगता है कि आप ही उसका ही बिज़नेस सबसे अच्छा रहेगा, तो आप उसको टाइम टू टाइम बताते रहिए कि आपके कंपटीटर ने ये नई चीज़ की है जो कि हमें भी करनी चाहिए। और अब हमको क्या चाहिए आपसे, आप क्लाइंट को बताते रहिए कि हमें मतलब वो आपके ऊपर ये भरोसा करे। एज ए बिगनर आप ज़्यादा इंसिस्ट तो नहीं करेंगे कि आप अपने क्लाइंट को ये भरोसा दिलाइए कि वो आपके ऊपर ये भरोसा करे कि आप सही कर रहे हैं और उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। रिजल्ट के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि इट्स नॉट ओवरनाइट मैजिक। मतलब 3 दिन 4 दिन या हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा। कम से कम एक साइड को 3 महीने चाहिए, फिर स्टेबिलिटी के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी उसके बिजनेस की है आप उससे लीजिएगा, टाइम टू टाइम लीजिएगा। कोई अपडेट हो उसके बारे में भी बात करिएगा। अपने मार्केटिंग आइडिया, जैसे आपने कंप्यूटर को एनालिसिस किया और आपने देखा कि एक कंप्यूटर उसमें ऑफर दे रहा है या उसने कोई नई चीज़ को बोला, तो आप उससे मिलता जुलता कुछ जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो आप उसको ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अपने कुछ कंप्यूटर तो एज ए एसईओ प्लानर आप ढूंढ लेंगे उसके, जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन कुछ कंप्यूटर उसके अलग होते हैं जो ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी देख सकते हैं कि भाई किसी फेस्टिवल पर उसने क्या ऑफर निकाला, आप भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात यह है कि ये भी आप क्लाइंट से बोलिएगा कि आप किन किन चीज़ों को और करने वाले हैं। जैसे वीडियो दैट इज एक्सप्लेन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप उससे लीजिएगा 10-15 सेकंड का, 30 सेकंड का भी ले सकते हैं, और उसको आप सर्कुलेट कीजिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इवन अपनी खुद की वेबसाइट पर। जो हम काम करके आपको रिपोर्ट दे रहे हैं आप उसको एक बार रिव्यू करिएगा और अपने क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिएगा क्लाइंट से। अगर आपको इस तरह के फीडबैक मिलते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रेस रिलीज हर आप बिजनेसमैन को अपनी निकालनी चाहिए, उसमें माइलस्टोन है, रोड मैप है, उसकी जानकारी रहती है। क्लासीफाइड जो लोकल बिजनेस के लिए होता है बहुत ज़रूरी होती है, आप उसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि कई बार लोकल में जो सर्च करते हैं उसमें क्लासीफाइड का बहुत अच्छा रोल रहता है। आंसर फॉर द वेबसाइट लाइक याहू आंसर, चाचा आंसर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट होती है, ये एक तरह से फॉरम टाइप में है, जहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट रहेंगे, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और इसके बाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि एज ए बिगनर आपको इससे बहुत फ़ायदा